नेक्स्ट टॉपिक आ चलता है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या पहला नाम है? तो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे इस चैनल फेडरल का मंजिल पर। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्हाट? सब्सक्राइब कर लें। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है बेसिकली? तो ये एक एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी है कोई। एनर्जी क्या करती है? कोई काम करवाती है। ठीक है, एनर्जी कोई काम करवाती है। बेसिकली ये हमारे पास एक एटम है, सोडियम का। सोडियम के पास छोड़ो, ये एक एटम है लिथियम का। लिथियम के पास दो अंदर वाले शेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेयर के अंदर। और लिथियम को स्टेबल बनने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल के डुप्लीकेट रूल मानना पड़ेगा समहाउ। ये एक डोरी से बंधा हुआ है, फोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है और ये घूम रहा है। ये नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये इसको खींच के बैठी है, बांध के बैठी है। न्यूक्लियस है ना, पॉजिटिव चार्ज, ये इसको बांध के बैठा है, अपनी तरफ मारा है रस्सी से, जोर जोर से। आपने कभी देखा है अगर किसी चीज को आपने रस्सी से बांधा हुआ है ना, आप उस रस्सी को तोड़ने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ती है। आपको किसी बंदे ने हाथ से आके बांधे हुए रस्सी से, तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी उस रस्सी को तोड़ने के लिए। तो इसी रस्सी को तोड़ने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए यहाँ से, आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को आजाद करवाने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को आजाद करवाने के लिए आपको कुछ ताकत देनी पड़ेगी इसको। भाई ये ताकत आए और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो डोरी है, टूट जाओ तो इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाएगा। बट जितनी ताकत आपको देनी है ना इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वही होती है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी वो होती है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या, कौन सी एनर्जी है भाई? आयोनाइज करवाने की। आयोनाइजेशन का मकसद, आयोनाइजेशन का मकसद क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से बाहर निकालना। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपने चाहिए ना, वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। एनर्जी क्यों चाहिए भाई, सवाल ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। एनर्जी इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गिरफ्त में है इसकी, इस न्यूक्लियस की। ये न्यूक्लियस क्या है, इसको बांध के बिठा हुआ है, किससे? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस रस्सी को तोड़ने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, जान देनी पड़ेगी कि भाई तोड़ के मैं अच्छा। तो इसलिए हमने एनर्जी देनी है, समझे भाई? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों कहा जाता है? आइसोलेटेड कहते हैं अकेला। गैसियस फेज के अंदर यानी कोई मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, बिटवीन इंटरेक्शन ना हो। गैसियस फेज के अंदर ही हम एक एटम के साथ डील करते हैं। गैसियस फेज के अंदर एटम दूर दूर होते हैं और वो अलग अलग डील हो रहे होते हैं, इसकी वजह से आइसोलेटेड यानी अकेला। शो कैसे करते हैं? आप मैग्नीशियम को +8 करो आयनाइजेशन एनर्जी, यानी आपने मैग्नीशियम को आयनाइजेशन एनर्जी दे दी, तो हुआ क्या? मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो एक बात समझो, ये रस्सी जितनी ज्यादा मजबूत होगी तो आपको एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। भाई बहुत ज्यादा टाइट रस्सी बांधोगे ना तो ताकत ज्यादा देनी पड़ेगी।
मतलब यार ये समझो कि रस्सी बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा मजबूत है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसकी एनर्जी एनर्जी क्या होगी, बहुत हाई होगी। ठीक है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना, इसको रिएक्ट करवाना, इसको रिएक्शन में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज्यादा है ना, तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर जगह पे आपको ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती। एक एनर्जी नॉर्मल मिलती है 500 से लेके 700। आपने एनर्जी इतनी ज्यादा 2000 की कर दी, कहाँ से पूरा होगी मेरी जान? वो लेस, भाई एनर्जी ज्यादा तो रिएक्टिविटी हो जाएगी लेस। आपको पता है कि रिएक्टिविटी अगर लेस है तो मोर होगी स्टेबिलिटी। ठीक है, समझे? तो जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? याद रखना, काम आएगा। Ionization energy is a measure of the extent to which the nucleus attracts the outermost electron. अब हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन मींस स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन। भाई जितनी वैल्यू ज्यादा होगी मतलब वो रस्सा बहुत ज्यादा टाइट है। रस्सा बहुत ज्यादा टाइट है मतलब कि वो जो बंधा हुआ है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो ज्यादा है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब वो रस्सा नहीं की, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की। ओके, इसको हम कैसे बताते हैं? किलो जूल पर मोल में यूनिट दिए जाते हैं इनके। भाई पर नहीं आया, किलो जो मोल इनवर्स होगा, गलती की हुई है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे काट दो। या तो लिखो किलो जोल मोल इनवर्स, या लिखो किलो जोल पर मोल। इसका मतलब क्या है? एक मोल पार्टिकल को किसी भी एलिमेंट के एटम के कितनी किलो जूल देनी पड़ेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। किलो जूल में मतलब एक मोल एटम्स को कितने किलो जूल देनी पड़ेगी एनर्जी के वो तमाम एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल से निकाल दें। ये होती है वो। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब इसका ट्रेंड पढ़ते हैं। ट्रेंड कैसे समझो, ट्रेंड कैसे पढ़ना है भाई? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट आपको पता है एटॉमिक रेडियस छोटा होता है, एटॉमिक रेडियस कम होता है। लेफ्ट टू राइट ना पढ़ा है आपने? तो एटॉमिक रेडियस छोटा होगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डिपेंड करती है कि Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर के ऊपर। ये फार्मूला आप बाद में जाके पढ़ोगे। तो भाई ये आर स्क्वायर अपॉन के अंदर आता है, आर स्क्वायर ही अपॉन के अंदर आता है। ठीक है, तो जितना एटम छोटा होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव करीब होंगे, फोर्स बढ़ जाएगी। फोर्स बढ़ जाएगी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। फोर्स बढ़ने का मकसद क्या? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाओगे, अप टू बॉटम जाओगे, तो होगा क्या? साइज बढ़ेगा। न्यूक्लियस और आखिरी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी पूरा डिस्टेंस बढ़ेगा। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है,
ये डिक्रीज होगी, जो फोर्स है वो होगी डिक्रीज। अब फोर्स होगी डिक्रीज, यानी ये जो ताकत है, ये जो कशिश है, ये जो रस्सा है, ये ढीला पड़ेगा। ढीला पड़ेगा मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जीज को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी। कम एनर्जी चाहिए होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, हाई रिएक्टिविटी होगी और स्टेबिलिटी लेस होगी। तो नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए बढ़ती है आयनाइजेशन एनर्जी। का ट्रेंड भी समझ लिया तुम लोगों ने, रीजन वही लिखा हुआ होगा वहां पे। ओके, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम का ग्रुप, यही समझा दिया। बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, वीकर रिफ्लेक्शन होगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, इसकी वजह से इजीली रिमूव कर दिए जाते हैं। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, व्हिच एटम हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, लिथियम और सोडियम। अरे लिथियम का ज्यादा होता है सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट, ऑब्वियसली सोडियम का ज्यादा होगा। एज यू मूव लेफ्ट टू राइट का पीरियड द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन अनचेंज्ड। आपको समझाया था शील्डिंग इफेक्ट लेफ्ट टू राइट जाते हुए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एज अ रिजल्ट भाई क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लिटिल बाय लिटिल, लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट वही का वही रहता है। तो होगा क्या, लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक इंटरेक्शन बढ़ेगी, और एटॉमिक इंटरेक्शन बढ़ने से क्या रीजन होगा, वो फोर्स बढ़ेगी, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगी, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगी, जो कि उसको बांध के बैठी होगी। इससे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। वही कॉन्सेप्ट में समझाया, बेरिलियम की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिथियम। ओके, यही कॉन्सेप्ट था। अब इसकी कुछ वैल्यूज पढ़ लो। हाइड्रोजन की 1312 है, इसकी 2372 है। नीचे जाओ, नीचे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से कम हुई 520, 496, 419, 400 की 376। लेफ्ट टू राइट जा रहे 520, 899 बढ़ गई। एन से मैग्नीशियम हुई 738, ठीक है। देन देखो 403 से 549, 558 हो गई, 709 हो गई, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। समझ रहे हैं बात। अब वो बच्चे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत ज्यादा उनकी जो आंखें हैं वो तेज है, वो कहेंगे सर आप तो एक बहुत बड़ा हमारे साथ ब्लंडर कर रहे हो सर, आप तो जान छुड़ाने वाली कर रहे हो सर, आपने तो जान छुड़ा दी, आप तो जो है ना 2 नंबर बातें बता रहे हो, आपने तो कहा था मैं एक कॉन्सेप्ट दूंगा और आपने ये बढ़ा दिया। भाई रुको रुको, पूरी बात सुनो। वो बच्चे जो तेज है उन्होंने एक प्रॉब्लम नोट कर ली होगी। प्रॉब्लम क्या है, लिथियम से बेरिलियम चले गए 899 बढ़ गई, बेरिलियम से बोरॉन जाते हुए भी इंक्रीज होनी चाहिए ना, वही सेम पीरियड है। और ये जो भागती चल रही है ना, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। आप कहो कि यार इस एलिमेंट का है, मैं अगले पीरियड के जो है ना अगले एलिमेंट पे गया तो यहाँ पर 738 है। भाई सेम पीरियड के एलिमेंट की बात की जाती है, ठीक है, सेम पीरियड के एलिमेंट होने चाहिए, ये बात बताओ भाई। आप कौन सा लिथियम की 520 इससे अगला एलिमेंट है, और जो है दूसरे ग्रुप का, ये पहले का ही दूसरे ग्रुप का है, वो बेरिलियम में 503 कम हो रही है। अबे भाई सेम पीरियड की बात चल रही है, पीरियड सेम होना चाहिए भाई, ग्रुप अलग, पीरियड अलग नहीं है, वो छठा पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है। तो आप कहोगे सर 899 से बढ़नी चाहिए, कम क्यों हो गई बोरोन की, या तो बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है, या तो सर आपने गलत कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और सर आपने तो हमें बुक वाली बात बताई है जो कि बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो मतलब बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है। आगे देखो, बाद में कार्बन की से ज्यादा है, बिल्कुल सही चल रहा है, इसकी से नाइट्रोजन की ज्यादा है 1402। इसके बाद आगे बढ़ो 1402 से फिर कम हो गई, डिक्रीज हो गई, फिर से डिक्रीज हो गई, फिर आगे चलो बढ़ गई, फिर बढ़ गई। सोडियम पे आओ, मैग्नीशियम पे आओ, बढ़ गई। मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम पर फिर कम हो गई, लेस हो गई, फिर आगे बढ़ गई, बढ़ गई, यार फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई। क्यों सर ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल है ना। ये देखो, डाउन द पीरियड ग्रुप जाओगे, कम होगी 801, 578, बढ़ क्यों गई इसकी, बता होना चाहिए क्यों बढ़ी है। उसको छोड़ो, इतना फर्क नहीं है दोनों में, का है 558, भाई 40 का 30 का फर्क आ गया 32 का, क्यों बढ़ा, रीजन बताओ क्यों बढ़ा, रीजन है भाई इसके।
ये एक बात नोट करो, मैंने कहा था लेफ्ट टू राइट जनरली, एक जनरल ट्रेंड बताया जा रहा है आपको, जनरली ये होगा। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं आपके पास। ये क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है जो मैंने आपको नोट डाउन करवाए। अब एक्सेप्शंस क्यों है, ये आप पढ़ोगे फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर। बेसिकली होता है क्या है, ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये के से आगे पास नाइट्रोजन था, और ये गैस होता है आगे पास ऑक्सीजन का, ठीक है। सीन क्या है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ये आप सिमेट्री देख रहे हो एक, ये समझो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है क्या है, ये शेर आपने आधा एरो बनाया हुआ है, नहीं पूछना, वो आपको पहले नहीं पड़ेगा। ये सिमेट्री है, इसके अंदर भी एक ग्लोब के अंदर एक बंदा, दूसरे के अंदर एक बंदा, तीसरे के अंदर, यानी ये गाड़ी है, उसके तीनों पहिए बैलेंस है। कौन सी गाड़ी है, तीनों पहिए वाली, मतलब बैलगाड़ी समझ लो। इसके अंदर आगे यहाँ पे दो हैं, एक एक सिमेट्री नहीं है, थोड़ी सी अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और इस अनसिमेट्री होती है ना, गाड़ी के पहिया एक ऊपर नीचे कर दो ना, तो अनसिमेट्री की वजह से बैलेंस चीज नहीं होती, वो अनस्टेबल हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट नंबर है, इसकी वजह से ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाता है, इसका जो शेप होता है ऐसा अच्छा बन जाता है, वो बैलेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ये पहले नहीं पढ़ा ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट ईयर के अंदर सारा समझोगे। ये क्यों होता है, केस आता है बेरिलियम बोरोन के अंदर और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अंदर, और इसके नीचे वाले मेंबर्स होते हैं ना ग्रुप के, इनके साथ केस होता है। और ये जो बाकी जो ग्रुप के अंदर जो सीन हो रहा होता है, नीचे जाते हुए वो बढ़ जाता है, वो लेंथनाइड एंड वो वाला चक्कर होता है, ठीक है। वो आपको पता चलेगा वो क्या सीन है, फर्स्ट ईयर के अंदर आओगे समझोगे। फिलहाल ये बात याद रखना, किसी को बताओ जनरली लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जनरली यानी नॉर्मली। जनरली के अलावा एक चीज आती है, वो होती है एक्सेप्शन। हम बात करें जनरली, हर जगह पे पुरानी बुक के अंदर, फीडरल की बुक के अंदर लिखा हुआ है जनरली आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। जनरली का मकसद यदि आमतौर पर वो ये मेंशन कर रहे होते हैं, तो ये बात आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। तो यही था हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए आपको, A to Z चीज समझा दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो बाय बाय की बेस्ट।